अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़। पाकिस्तान में जब भी धोखे और फ्रॉड का जिक्र किया जाएगा तो डबल शाह का नाम साथ जरूर लिया जाएगा। सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह गुजरांवाला का हो या शिकागो का गोरा चार्ल्स पोंजी हो, मानसेरा का हमाद खान हो या फालिया का डॉक्टर मुनइम हो या कोई और रकम डबल करने वाला हो, कार्रवाई एक जैसी ही करेंगे, इलाका जरूर बदल कर करेंगे। लोग भी लालच करते रहेंगे, कई डबल शाह जन्म लेते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया जो डबल शाह के नाम से मशहूर हुआ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उसने अपने शातिर दिमाग से लोगों को लूटा। आज से 14 साल पहले सिर्फ 18 माह में गुजरांवाला के इलाके से 48,200 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। डबल शाह का असल नाम सिब्तुल हसन था, गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बीएससी करके निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर भर्ती हुआ। डबल शाह एक दिन हमाम पर बाल कटवाने जाता है और अपनी बारी के इंतजार में हमाम पर पड़े एक संडे मैगजीन में शिकागो के गोरे चार्ल्स पोंजी की कहानी पढ़ता है कि किस तरह उसने लोगों से फ्रॉड किया। ये काम सबसे पहले चार्ल्स पोंजी ने ही शुरू किया था, इसी वजह से इसको पोंजी स्कीम भी कहते हैं। पोंजी स्कीम में शुरू के इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, बाद वाले नुकसान में जाते हैं। डबल शाह ने भी चार्ल्स पोंजी की स्टोरी संडे मैगजीन अखबार में पढ़कर इस स्कीम पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद नौकरी से इस्तीफा दिया और दुबई चला गया ताकि लोगों को बता सके कि उसका दुबई में कारोबार है। तकरीबन 6 माह दुबई रहा, फिर वापस आ गया, पैसे डबल करने शुरू कर दिए, पोंजी स्कीम चला दी और फिर हर तरफ डबल शाह होने लगी। डबल शाह ने सबसे पहले एक जानने वाले से जो मार्बल का काम करता था उससे उधार रकम मांगी और 15 दिन के बाद डबल करके वापस कर दी। उसके बाद उसके मजीद 2 महल्लेदार गाहक बने और 15 दिन के बाद उनको रकम दुगनी करके लुटा दी। ये 2 गाहक 20 गाहक लेकर आए और फिर ये 20 गाहक 170 गाहक लेकर आए और फिर लोगों की लाइन लग गई। जिसने डबल शाह का नाम सुना उसने डबल शाह को पैसे देना शुरू कर दिए। स्कूल मास्टर अरबपति शख्स बन गया। जब कारोबार फैला तो साथ रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार पूरी गुजरांवाला डिवीजन से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते और बाकी रकम डबल शाह को दे देते। डबल शाह 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद में 1 महीना, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। डबल शाह पोंजी स्कीम चला रहा था। डबल शाह इतना असर बना चुका था कि गांव के गांव उसके गर्विदा हो गए थे। वजीराबाद के बैंकों के पास बिल जमा करने के अलावा कोई काम न था। मजदूर से सरमायादार सब डबल शाह के मुरीद थे। लोगों ने बैंकों में पैसा रखना छोड़ दिया था, हत्ता के बैंक मैनेजर भी अपने पैसे डबल शाह को देते। गुजरांवाला में इतनी सस्ती जायदादें आज तक नहीं हुई जितनी उन दिनों हो गई थी। हाउसिंग स्कीमें फ्लॉप होकर रह गईं। लोग प्लाट बेच रहे थे, लेने वाला कोई ना था। लोगों ने मवेशी, ट्रैक्टर, औरतों ने जेवर सब कुछ बेच दिया। लोग कर्ज और किस्तों पर गाड़ियां लेते, औने पौने बेचकर रकम डबल शाह को देते। गुजरांवाला के इलाके के लोग कैश घर नहीं लाते थे, बल्कि जिस दिन वसूल करते फिर उसको डबल करने दे आते। मुझे गुजरांवाला का रिहायशी बता रहा था कि मैंने 3 लाख डबल शाह को दिए। जब 6 लाख वसूल करके वालिद के साथ घर आ रहा था तो घर के करीब मोड़ पर पहुंचकर मेरा वालिद मुझे कहता है कि घर कैश रखकर क्या करनी है, इसको 12 लाख होने के लिए फिर दे आते हैं, और हम वापस मुड़ गए। इस तरह के कई और किस्से हैं। 2007 में कानून नाफज करने वाले इदारों के शिकंजे में डबल शाह आ गया और डबल शाह के सारे अकाउंट्स, जायदाद, जमीन जब्त कर लिए गए। ये रकम 3 अरब बनी। डबल शाह ने चुपचाप ये रकम दे दी। 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था और अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। डबल शाह ने यह सोचा कि 4 अरब के इवज अगर बाकी कैद काटनी पड़े तो ये महंगा सौदा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानता था कि शब बरात, ईद, अच्छे चाल चलन और बाकी रियायत होने के बाद उसकी कैद बहुत कम रह जानी है। उसने सजा कबूल कर ली। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इस्तकबाल किया। डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी हुई, फूलों की पत्तियां फेंकी गई
اور مسجدوں کے लाउड स्पीकर से मुबारकबाद दी गई। जेल से रिहा होने के बाद अब पुलिस और दूसरे कानून नाफज करने वाले इदारे उसे तंग नहीं कर सकते थे। अब ये 4 अरब का वाहिद मालिक था। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया की तमाम सहूलियात के साथ जिंदगी गुजारने लगा। लोगों को अटैक हुए लोग ज़हनी मरीज बन गए। एक सुगरा नामी औरत ने सारी जायदाद बेचकर डबल शाह को दी। जब डबल शाह पकड़ा गया तो दिमाग पागल हो गया और थोड़े अरसे बाद वो इंतकाल कर गई। इस तरह एक जुबैदा नामी औरत ने अपनी एक बेटी के जहेज के पैसे जमा किए, दूसरी बेटी के जहेज के लिए डबल कराने डबल शाह को दे दिए और अपने असल पैसों से भी हाथ धो बैठी और ये टेंशन लिए दुनिया से चली गई। इस तरह के कई वाकयात हैं। अल्लाह की लाठी भी बेआवाज होती है। रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में डबल शाह की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। डबल शाह की सारी ऐश अयाशी जो उसने सोच रखी थी इस दुनिया में रह गई। इस सारी कहानी से सबक ये मिलता है। ये बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त वकील हमायूं साहब के पास एक साइल आया, हम इकट्ठे बैठे थे। वो साइल अपना शेखुपुरा में मौजूद प्लाट डबल कराने के चक्कर में अपने असल प्लाट से भी हाथ धो बैठा। तो हमायूं साहब ने इस साइल को कहा, जदों तक दुनिया ते लालची लोग मौजूद ने ठग ते फराडिया भुखा नहीं मरदा।